Hello students, welcome back. How are you? Hope you are doing your preparation very well. हार्ड वर्क आप करते जाइए. गाइडेंस, कोर्स, क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराएंगे. जो बच्चा इस वीडियोस को बड़े ध्यान से कर रहा होगा उस बच्चे को सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है बच्चों? टारगेट हमारा है कि हमें कम से कम दिल्ली एम्स जाना है पढ़ने के लिए या फिर आईआईटी में जाना है, आईआईटी मुंबई. तो भाई आपका जो आज का कंसेप्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज यानी फैला हुआ है. स्प्रेडेड भी कह सकते हैं आप, इनफाइनाइटली स्प्रेडेड. अच्छा ये ऊपर आ गया, दोबारा से लिखता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली स्प्रेडेड चार्ज्ड शीट. दूसरा इसको यही के हम लिख सकते हैं इनफाइनाइटली स्प्रेडेड क्या सरफेस डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी से भी कर सकते हैं. दोनों में से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है, कहीं पर भी लिखा हुआ आ सकता है. कुल मिला के यह है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और ध्यान से करेंगे इसको. अभी एक मान लीजिए कि एक शीट थी जो कि इनफाइनाइटली फैली हुई थी. इनफाइनाइटली फैली होने का मतलब होता है काफ़ी बड़ी थी. उसका एक पार्ट लिया दैट इज़ एरिया ए, उसके ऊपर चार्ज है क्यू. ये कैसे रखा हुआ है बच्चों? ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है. और इस पर जो चार्ज है दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह जा रही होंगी. ठीक है. तो अगर हमसे कहें कि हमें इसके कारण ड्यू टू दिस हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है नियर दिस शीट, तो हम बोलते हैं कि भाई हमें इसके लिए दो सरफेस इमेजिन करने होंगे जो कि इसके साइज़ के और बिल्कुल इसी साइज़ के और बिल्कुल पैरेलल रखे हुए होंगे. और हम कहेंगे कि इससे निकलने वाला फ्लक्स है φ1 और इससे निकलने वाला फ्लक्स है φ2. देन वी से दैट कि फाई जो होगा, पहले तो हम कहेंगे कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर ए. ठीक. दूसरी बात कि फाई जो है वो कितना होता है, φ1 प्लस φ2. उसके लिए φ1, इस वाले सरफेस के लिए φ2. इसका एरिया कितना है, ए. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, उधर की साइड. इसका एरिया किधर है, इधर की साइड. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की साइड. तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री. यहाँ पर भी थीटा कितना है, 0 डिग्री. तो हम कहेंगे कि फाई इक्वल हो गया ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 0, दैट इज़ फाई इक्वल टू 2 क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. मैंने आपको बताया था कि जब आपका डेरिवेशन यहाँ तक पहुँचे कि आप फाई इक्वल टू ई ए के थ्रू अपना फाई का फॉर्मूला निकाल चुके हों, तो उसके बाद आप सीधे लिखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट. और इस तरह हमारी बन जाती है इक्वेशन नंबर 2. यहाँ तक नोट कर लीजिए. इसके बाद हमें क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. तो भाई अगर हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर दें तो हम कहेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. तो हमारा आ जाएगा 2EA इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट. अब इस 2 और इस A को हम उधर पहुंचा देते हैं तो E हमारा हो जाता है
Q ओवर 2A एप्सिलॉन नोट। तो Q ओवर A हमारा क्या था, ज़रा याद करो। Q ओवर A इज़ सिग्मा, सो E इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट। दिस इज़ आवर formula of electric field due to a charged sheet, infinitely long charged sheet। अब इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, बट वो कॉम्प्लेक्स ना पड़े इसलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको यहीं के यहीं करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शीट है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट है। ऐसे ही दूसरी शीट है, दैट इज सिग्मा 2, और हमसे कहा जाता है कि यहाँ पर P पॉइंट P1 पर पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। तो भाई जो सिग्मा 1 है, यानी ये जो शीट है ये वाली, ये क्या करेगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी E1, और ये वाली शीट लगाएगी इस तरफ, दैट इज E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू है सिग्मा 1 ओवर 2A माइनस सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट। तो E इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट। दैट इज़ आवर आंसर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक, तो अगर हमसे ऐसे पूछा जाता है कि भाई दो शीट्स हैं, दोनों का ऐसे ऐसे सेम चार्ज की हैं, वो दोनों पॉजिटिव हैं। अब मान लीजिए कि ये दोनों शीट्स जो हैं वो दोनों निगेटिवली चार्ज हो, एक इनमें से एक निगेटिवली चार्ज है। मान लीजिए कि इनमें से एक निगेटिवली चार्ज्ड शीट है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो शीट है इसका तो हो गया सिग्मा 1 और इसका हो गया माइनस के सिग्मा 2, यानी इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और उसकी चार्ज डेंसिटी माइनस के सिग्मा 2। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड थी और ये निगेटिवली चार्ज थी। तो ये जो पॉइंट है P, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना होगा, तो ये वाली शीट जो होगी ये क्या करेगी, इसको इस तरफ रिपेल करेगी, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लगाएगी, और ये जो सिग्मा 2 यानी कि ये वाली शीट जो है ये भी क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, E1 प्लस E2, दैट इज सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, दैट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हमसे कोई पूछता है कि पॉइंट नंबर 2 यानी P2 पर बताइए, तो हम कहेंगे कि ये वाली शीट जो है ये इसको रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में, दैट इज़ E1, और ये वाली शीट जो है वो क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, दैट इज़ E2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 माइनस के E2, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट अगेन। अगर हमसे कोई पूछता है कि यहाँ पर कितना होगा, तो हम कहेंगे P3, दैट इज इसके कारण होगा इधर की तरफ को E1, इसके कारण होगा E2, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 माइनस के E2, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नोट अगेन। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल इस तरह का आएगा जो हमें सॉल्व करना होगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।